हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है रियल लाइफ। और आज मैं इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस एनिमे का मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम होता है अराटा काइज़ाकी। और अराटा की एज होती है 27 और इसकी पहले वाली जॉब छूट गई होती है और इसको नई जॉब भी नहीं मिल रही होती क्योंकि इंटरव्यू में फेल हो चुका है। और इसके बाद जब काइज़ाकी घर पे जा रहा होता है तो उससे अपनी मॉम का फ़ोन आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि अब उसकी मॉम उसे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं देने वाली, अब वो बड़ा हो चुका है और वो अपने खर्चे पानी का जुगाड़ खुद ही करे। और वो परेशान हो जाता है और फिर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है योयुकी और वो कहता है कि वो रियल लाइफ लैब का एक मेंबर है। और वो कहता है कि काइज़ाकी को उन्होंने रियल लाइफ पिल का टेस्ट सब्जेक्ट चुना है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें अगर ये काम करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें 1 साल के एक्सपेंसेस देंगे और तुम्हें 1 साल के बाद एक जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। और काइज़ाकी ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे करना क्या है। तो वो सिर्फ कहता है कि तुम्हें बस ये पिल लेनी है और अपनी हाई स्कूल की ज़िंदगी 1 साल के लिए दोबारा जीनी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइज़ाकी अपने आप को मिरर में देखते तो काफ़ी यंग दिख रहा होता है और वो सोचता है कि वो इतना छोटा कैसे हो गया। और उसके बाद वो अपने टेबल के पास जाके देखते हैं जहाँ पे उसने पिल रखी थी और वहाँ पे पिल नहीं होती और वो समझ जाता है कि उसने पिल ले ली है और अब वो यंग हो चुका है और शायद वो अब हाई स्कूल में ही पढ़ रहा है। और फिर वहाँ पे क्यों आ जाते हैं और काइज़ाकी को सभी चीज़ समझाते हैं कि तुम्हें अब क्या क्या करना है। और वो कहता है कि तुम अब 17 साल यंग हो गए हो और तुम्हें हमने एक हाई स्कूल भी प्रोवाइड कर दिया है, अब तुम्हें सिर्फ वहाँ पे जाना है और 1 साल की अपनी ज़िंदगी जीनी है। और उसके बाद क्यों उनको काइज़ाकी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहते हैं कि इस पे साइन कर दो। काइज़ाकी सोचता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे अब साइन करने ही पड़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। और वो साइन कर देता है और ये सब करने को राज़ी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं काइज़ाकी को जो कि हाई स्कूल में जाता है और वो हाई स्कूल के 3rd ईयर में होता है। और वहाँ पे काइज़ाकी क्यों को देखते हैं और वो सोचता है कि वो एक बड़ा आदमी है या एक टीनेजर। और उसके बाद वहाँ पे उनकी टीचर आ जाती है और वो कहती है कि आज की क्लास हम सबके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हाई स्कूल का 3rd ईयर का पहला ही दिन होता है। और उसके बाद सबसे पहले एक लड़की आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, सब कुछ बताती है और वो अपना नाम बताती है चिज़ुरू हिशिरो। और उसके बाद अपना काइज़ाकी खड़ा होता है और वो कहता है कि उसका नाम अराटा काइज़ाकी है और वो अभी इसी साल ही इस शहर में शिफ्ट हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और लड़की को जो कि खड़ी होकर अपना नाम वगैरह बताती है और उसका नाम होता है रेना कारिया। और उसके बाद एक लड़का खड़ा होता है और जिसका नाम होता है काजुओमी ओगा। और उसके बाद एक और लड़की खड़ी होती है जो कि इस शहर में ट्रांसफ़र हुई होती है और उसका नाम होता है एन ओनाया। और उसके बाद हम देखते हैं उनके टीचर को जो कि कहते हैं कि आज तुम्हारा एक टेस्ट होगा, पर काइज़ाकी पेंसिल बॉक्स लाना भूल देता है। और उसके बाद वहाँ पे उनकी टीचर आती है और पूछती है क्या दिक्कत है। और वो उसका बैग चेक करती है तो वहाँ पे एक सिगरेट का डब्बा होता है। तो काइज़ाकी कहता है कि मेरी हैबिट है सिगरेट पीना और मैं खरीद भी लेता हूँ। काइज़ाकी रियलाइज़ करता है कि अब तो वो टीनेजर है और वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकता और वो सिगरेट भी नहीं पी सकता। और टीचर कहती है कि तुम मुझसे छुट्टी के बाद मिलना, हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद काइज़ाकी के पास अभी पेंसिल नहीं होती है, पेन सॉरी। और उसके बाद रेन उसको अपना पेन दे देती है और कहती है कि इससे तुम कर सकते हो। और उसके बाद टीचर जो है छुट्टी के टाइम पीछे से काइज़ाकी को पकड़ लेते हैं और उसको समझाने लगते हैं कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। फिर काइज़ाकी उसकी टीचर से उसकी एज पूछता है तो वो कहती है कि वो इस साल 25 की होने वाली है और उसका बर्थडे दिसंबर में आता है। फिर काइज़ाकी बोलता है कि वाह, तुम्हारे पास इस एज में अच्छी सी जॉब है और तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सब कुछ खुद से मैनेज कर रही हो। और काइज़ाकी का ऐसा कहने से वो टीचर थोड़ी सी खुश हो जाती है और हंसने लगती है। और उसके बाद काइज़ाकी एक लड़की को देखता है जो कि सेम डायलॉग कर बोल रही होती है और काइज़ाकी उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। पर फिर उसकी टीचर उसे एक एप्लीकेशन देती है और कहती है कि तुम्हें कल इससे भर कर लाना है। और उसके बाद काइज़ाकी घर की तरफ जाने लगता है और तभी वहाँ पे उसको रेयो मिलता है और रेयो से काइज़ाकी पूछता है कि तुम एक टीनेजर हो या अडल्ट। वो कहता है कि मैं अडल्ट हूँ, पर मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रोग्रेशन देखने आया था कि तुम कैसा कर रहे हो, इस साल तुम कैसा करने वाले हो। और उसके बाद वो कहता है कि उसे इस स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्योंकि वो 1 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहा है। और फिर काइज़ाकी बोलता है कि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना गया और उसे 3rd ईयर में क्यों डाला गया जबकि 3rd ईयर इतना हार्ड है। और उसके बाद रेयो उसको बताता है कि रियल लाइफ का असली गोल ही ये है कि लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाना और उनकी लाइफ को पूरा बढ़िया अच्छे सा बना देना और इसलिए ये हार्ड है। उसके बाद रेयो बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे सेफली खेलो या इसे एक्सपीरियंस करो इसे 1 साल को। तो फिर काइज़ाकी बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस 1 साल के एक्सपेंसेस चाहिए और उसके बाद एक जॉब चाहिए अच्छी सी।
और उसके बाद रियो बोलता है कि ठीक है, फिर मुझ पर ज़्यादा डिपेंड मत रहना, खुद से भी कुछ कर लेना। वो कहता है कि हम आज से स्कूल में सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही बात करेंगे। और फिर वो कहता है कि अब तुम इस 1 साल को अच्छे से जीना, नहीं तो इस एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये कहकर रियो वहाँ से चला जाता है। और ये रियल लाइफ का एपिसोड 1 भी एंड हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, सायोनारा।